शादी के बरसों बाद भी विकास से अछूता है बबन बरहेटा गांव। सड़क नदारद कौन कहता है कि सुशासन बाबू के सरकार में विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है। पहले बांस के चचरे के सारे लोग आने जाने को मजबूर थे और आज बिजली के पोल के सारे आते जाते हैं। यही तो विकास है सुशासन बाबू का। अब इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहतास जिले के कड़हगढ़ प्रखंड के बबन बरहेटा गाँव का, जहां सदैया नदी पर पुल के अभाव में पहले बांस की चचरी पर जान जोखिम में डालकर ग्रामीण एवं स्कूली बच्चे विद्यालय एवं घर जाने को मजबूर थे और आज बिजली के पोल के सहारे जाते हैं। तो वहीं गांव में सड़क और पानी की भी काफ़ी जटिल समस्या बनी हुई है। गांव में नल जल लगाया गया है लेकिन पानी ही नहीं मिलता। गाँव की सड़क का भी यही हाल है, जो बारिश के दिनों में पैदल चलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कठिन भी। आपको बता दें कि बबन बरहेटा गाँव से टोला पर जाने के बाद नदी पार करना पड़ता है। उस टोला पर मध्य विद्यालय भी, हालांकि कोरोना के कारण विद्यालय तो बंद है, पर उस विद्यालय में बबन बरहेटा गांव के छात्रों के अलावा सरैया गांव के बच्चे भी नदी पर बने इस बिजली के पोल को पार करने के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं। उनकी ये मजबूरी है और बेबसी भी है। अभिभावक अपने दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्कूल से बच्चे जब तक घर नहीं पहुंच जाते, अनहोनी का आशंका हमेशा ग्रामीणों के बीच और भयभीत बनी रहती है। ग्रामीणों ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे प्रतिदिन इस बिजली के पोल के बने पुल से पार करने के लिए इसी दौरान गिर जाते हैं। इस कारण गांव के दर्जनों लोग अपने बच्चों को विद्यालय भी नहीं भेजते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बीते वर्ष इस चचरी के पुल से पानी में गिरने से 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव में सड़क और पुल नहीं होने के कारण बच्चों के शिक्षा के अलावा कृषि कार्य में भी काफ़ी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि खाद बीज के साथ साथ उत्पादित अनाजों को काफ़ी कम कीमतों में बेचना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी मरीजों की होती है। गांव में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता है। उन्होंने कहा कि नदी में पुल निर्माण के लिए सांसद, विधायक, मंत्री, मुखिया व अधिकारी से गुहार भी लगाया जा चुका, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कोई सुनवाई की गई। अभाव में सभी ग्रामीण श्रमदान कर नदी में प्रत्येक वर्ष कभी बांस की चचरी तो कभी बिजली के पोल के सहारे आवागमन करते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है कि अभी तक आप लोग कीचड़ में ही चलने पर मजबूर हैं? अरे बहुत दिक्कत है हम लोग को चलने के लिए। बारिश आ जाता है तो इसमें बच्चे भी गिर जाते हैं। इसी रास्ते से बच्चे बहुत आते जाते हैं स्कूल के लिए। बहुत परेशानी है। आज तक से बहुत से आंदोलन भी हुआ, ब्लॉक पर एक बार हुआ था, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं है। फिर यहाँ पर मुखिया विधायक के पास भी गया, जिला परिषद के पास गया, लेकिन कोई इस पर सुनवाई भी नहीं कर रहा है। यही तो हम लोग का प्रॉब्लम है। तो कभी इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो क्या हम लोग करें क्या नहीं करें, इसका कोई ध्यान नहीं है। आज से लेकर आज़ादी तक कोई इस पर किसी भी नेता का कोई नहीं है। कौन सा जगह है ये? गाँव बबन बरहेटा है। क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार। है तो उसकी क्या स्थिति होगी। ये इस तरह से बच्चे हैं जो कि अपनी जान को हथेली में लेकर इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। कई बार हमने अखबार में भी इसको लिखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इस खबर को हमने चलाया, लेकिन यहाँ के न स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसका जू रेंग रहा है और ना ही अधिकारी को। आखिर क्यों मौन साधे हुए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी? आखिर क्या ये देश से बाहर है ये बबन बरहेटा गांव, जहाँ के विकास के बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं? इन कुछ सवालों को इस विधानसभा चुनाव में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग यहाँ के हैं वो कितने कष्ट में गुजर रहे हैं। यहाँ आने के बाद लोगों की समस्या सुनने के बाद रुका नहीं रहा है, स्वर रुक नहीं रहा है। यह स्थिति है यहाँ की। हालांकि हम इसको कवरेज
और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना सिटी के गुलजार बाग स्थित एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। अस्पताल के डॉक्टर से कर रहे हैं मीटिंग। कोरोना से कैसे होगा बचाव, किया है सरकारी अस्पतालों का हाल जानने के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। जी हां, इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। पटना सिटी के गुलजार बाग स्थित एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अस्पताल का जायजा भी ले रहे हैं और डॉक्टर से मीटिंग भी कर रहे हैं कि कोरोना से कैसे होगा सही तरीका से इलाज और बचाव। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करो। नकारा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करो। इंकलाब जिंदाबाद। कोरोना का समग्र जांच करना होगा। हर घर में कोरोना का जांच कराना होगा। अनुमंडल और जिला अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था करनी होगी। बिहार से एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सरकारी अस्पतालों के नाकामी कोरोना के मरीज कुत्ते मंगल पांडे के नकारास्ती के मुकर भाकपा मरी ने आज पटना राजधानी के चितकोड़ा में प्रतिवाद मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। वही भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य निरंजन झा ने कहा कि हमारी मांग है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को अभी बर्खास्त करे और अविलंब करे। बिहार में कोरोना जांच की क्षमता को साल में व्यवस्था को लोगों को समय पर इलाज हो सके। सरकार से दावा करते हकीकत दावा से विपरीत है। हमें पता चला कि घर से आंटी दरवाजा तक लगा कि नीचे अंकल को देखो ना गोली लग गया है। नीचे उतर के देखे घर के पास मंदिर के पास गोली लगा हुआ है। क्या लगता है कोई विवाद? आंटी तो बता रही उनके वाइफ की विवाद हुआ था कल या परसों हुआ था 100 रुपये के चक्कर में। तारी गोली मार गए। हाँ। क्या नाम था इनका? नाम विनय कुमार तिवारी नाम है। विनय कुमार तिवारी। कहाँ रहते थे? गायघाट उत्तरी गली। क्या करते थे? सुधा डैडी है इनका। आपका क्या नाम हुआ? गोलू कुमार। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में लगभग 200 कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग स्टाफ से ज़्यादा शामिल है। हड़ताल कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग कर्मियों की कई मांगे हैं, जिनमें वेतन वृद्धि और परमानेंट करने की मांग है। भाई आपको बता दें कि एम्स के सभी कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग स्टाफ अस्पताल के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए और अपना काम बंद कर दिया। हड़ताल करने वाले कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग कर्मचारी पिछले कई सालों से कार्यरत हैं। हड़ताल कर्मियों की मांग है कि इस कोरोना काल में नर्सिंग ऑफिसर जब बीमार होता है और भविष्य में उसको स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी तकलीफ होती है तो उनको भी परमानेंट की तरह मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उनकी मांग समान कार्ड समान वेतन केंद्र सरकार के नियम एवं नीतियों के आधार पर हमारी इस लड़ाई को बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि परमानेंट कर्मियों की तरह छुट्टी भी दी जाए और एम्स के अधीन लाया जाए। भाई आपको बता दें कि पटना एम्स को कोरोना मरीजों के लिए मेन अस्पताल इलाज के लिए बनाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग कर्मियों को हड़ताल करना प्रबंधन की चिंता का विषय है। हालांकि नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल को लेकर अस्पताल परिसर के बाहर अंदर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जहां पूरी दुनिया कोरोना
काल से गुजर रही है। सभी लोग संक्रमण को लेकर काफी डरे सहे हुए हैं। वहीं बख्तियारपुर शहर का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहाँ 3 लोग मध्य प्रदेश से चलकर शिव के नगरी देवघर पूजा करने के लिए जाते दिखे। वहाँ संकट काल में बताते चले कि बाबा ने देवघर में जूझ रहा है। बाबू 3 लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है और बेधड़क बोल बम नारा लगाते हुए शिव जी जाती है। 2-4 आदमी कम से कम होना चाहिए बाबा का दर्शन। ऐसे हो जाएगा तो कैसे चलेगा, मुझे पहले बताइए कैसे आगे बढ़ेगा। कैसे बेड़ा पार में यहाँ पहुँचे। लोग सोमवार को निकले, सुबह 8 बजे निकले हैं, आज बुधवार को यहाँ पहुँचे हैं। अभी सुल्तानगंज पहुँच जाएंगे। अंबिकापुर हो गया है, ट्रक में मांग के पहुँचे हैं यहाँ तक। ट्रक में कार में कितना मिला है, क्या नाम हुआ उनका? राहुल गोस्वामी, राहुल गिरी गोस्वामी। बोल बम हर महादेव, बोल बम। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।